अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का इतिहास राजाओं ने नहीं बनाया, युद्धों ने नहीं बनाया, बल्कि एक नदी ने बनाया, तो शायद आप मुस्कुरा दें। लेकिन आज से मैं जो कहानी सुनाने वाला हूं, वो धर्म की नहीं है, वो पूजा की नहीं है, वो सत्ता की कहानी है, वो सभ्यता की कहानी है। ये कहानी है गंगा की। लोग गंगा को मां कहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गंगा मां बनने से पहले भारत की रीढ़ थी। आज हम जानेंगे कि कैसे एक नदी ने पूरे देश की दिशा बदल दी। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा गंगा के किनारे नहीं थी। हाँ, ये बात स्कूल में साफ नहीं बताई जाती। हड़प्पा सभ्यता सिंधु और घग्गर हकरा नदी के पास थी। और जब मौसम बदला, नदियां सूखने लगी, खेती खत्म होने लगी, तो वो सभ्यता धीरे धीरे टूट गई। लोगों ने शहर छोड़े और नई जमीन की तलाश शुरू की। और उसी तलाश में इंसान पहुंचा पूर्व की तरफ, जहां एक नदी बह रही थी, जो हर साल पानी देती थी, जो कभी पूरी तरह सूखती नहीं थी। उस नदी का नाम था गंगा। यहीं से असल भारतीय सभ्यता की शुरुआत होती है। तो इसको अब एक सीधी बात समझिए। कोई भी साम्राज्य तलवार से नहीं चलता, वो चलता है पेट से। जहां खाना होता है, वहां लोग टिकते हैं। जहां लोग टिकते हैं, वहां गांव बनते हैं, शहर बनते हैं, और फिर राज्य बनते हैं। गंगा का मैदान इतना उपजाऊ था कि साल में दो, कभी कभी तीन फसलें होती थीं। पानी पास, मिट्टी उपजाऊ, नाव से सस्ता सफर, यानी खाना भी, पैसा भी और रास्ता भी। यही वजह है कि गंगा के किनारे लोग बसते चले गए। अब बात करते हैं भारत के पहले असली पावर स्टेट की। उसका नाम था मगध। आज का बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश। मगध इसीलिए ताकतवर नहीं बना क्योंकि उसके राजा बड़े योद्धा थे। मगध इसलिए ताकतवर बना क्योंकि गंगा उसके साथ थी। खेती से टैक्स आया, टैक्स से सेना बनी, और सेना से सत्ता। बाकी राज्य पानी के लिए लड़ते रहे, और मगध राज करता चला गया। अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य पर। लोग सोचते हैं कि चंद्रगुप्त कोई जन्म से महान राजा था। सच ये है कि उसे महान बनाया उसकी सोच ने। और गंगा ने उसकी राजधानी पाटलिपुत्र चारों तरफ नदियों से घिरी हुई थी। गंगा, सोन, गंडक, चारों तरफ पानी, दुश्मन के लिए घुसना मुश्किल और व्यापार के लिए रास्ते खुले। उस समय की सबसे स्मार्ट जगह वही थी। चंद्रगुप्त ने नदी को समझा, नदी को कंट्रोल किया, और फिर पूरा उत्तर भारत कंट्रोल में आ गया। अब बात करते हैं अशोक की। लोग अशोक को सिर्फ एक धार्मिक राजा समझते हैं, लेकिन ये अधूरा सच है। अशोक की असली ताकत थी उसका प्रशासन। उसके ज्यादातर आदेश गंगा के इलाके में मिले हैं, क्योंकि आदेश पहुंचाने का सबसे तेज तरीका नदी थी। आज जैसे मोबाइल और इंटरनेट है, उस समय गंगा थी। नदी के रास्ते आदेश गया, न्याय पहुंचा और शासन चला। तो धर्म बाद में आया, पहले व्यवस्था मजबूत हुई। ओ, अब एक और हैरान करने वाली बात सुनिए। काशी, प्रयाग, पाटलिपुत्र, ये दुनिया के उन गिने चुने शहरों में हैं जो हजारों साल से लगातार बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि गंगा ने कभी साथ नहीं छोड़ा। जहां नदी जिंदा रही, वहां शहर जिंदा रहे। अब आखिर में एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात। गंगा को मां इसीलिए नहीं कहा गया कि लोग भावुक थे। गंगा मां इसलिए बनी क्योंकि उसने सभ्यता को पाला। पहले पेट भरा, फिर सत्ता बनी, फिर धर्म आया। आपने अगर गंगा न होती तो न चंद्रगुप्त होता, न अशोक होता, और शायद भारत भी नहीं होता। सा ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, ये चेतावनी भी है। क्योंकि जिस नदी ने हमें बनाया, अगर हमने ही उसे मार दिया, तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।